नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल पर अब खतरा मंडराना शुरू हो गया है और ये तब से बातें उठनी शुरू हो गई है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार भागलपुर आए थे, जिसके बाद से उन्होंने जन संबोधित किया और जिस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कह के पुकारा। इसके बाद अब राजनीति में हलचल तो तेज हुई, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खेला रचा है और वो खेला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और एनडीए के काफी मजबूती के साथ बिहार में भी डटे हुए हैं नीतीश कुमार। कई सालों से सीएम पद पर उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो कहीं ना कहीं कभी सराहनीय तो कभी आलोचनाएं भी बटोरती नजर आती है। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति दोनों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहें। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो ये बातें कह देते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगले 5 सालों से फिर से सीएम पद पर रहेंगे तो उनके वोट बैंक पर तो गहरा असर पड़ता और कई सीटों पर वो जीत हासिल नहीं कर पाते। यानी कि प्रशांत किशोर का दावा यह भी है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में राजनीति में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी इसका फायदा उठा रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधे पर तलवार रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है। ये बातें ऐसी कहा जा रहा है और ये भी बातें समक्ष किए प्रशांत किशोर कि जैसी एनडीए यानी नीतीश कुमार लगातार जीत हासिल करेंगे तो सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठाया जाएगा और भाजपा उन्हें किस तरह से दरकिनार करेगा ये देखने वाला बात हो जाएगा। यानी कि प्रशांत किशोर लगातार सीएम नीतीश के साथ साथ बीजेपी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल बनता है कि जहां एमवाई समीकरण के तहत अभी प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे थे तो अब दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार के भी वोट बैंक काटने में अपनी अहम पहल जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रशांत किशोर का ये दावा करना कि सीएम नीतीश को दरकिनार कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उन्होंने ये रणनीति के तहत कई लोगों को बड़ा गहरा असर भी दिया है। प्रशांत किशोर अब जनता को संबोधित करने जाते हैं तो नीतीश कुमार के शासनकाल की एक झलक जरूर ही प्रस्तुत कर दे रहे हैं और साफ तौर पर देखा जाए कि चिराग पासवान के कई कार्यों की तारीफें करते नजर आ रहे थे इन दिनों प्रशांत किशोर, लेकिन अब वो करते नजर नहीं आ रहे और एनडीए पर तमाम एनडीए के घटक दलों के नेताओं के ऊपर टिप्पणियां करना शुरू कर दिए हैं और सबसे बड़े कोई चेहरे रहे टिप्पणी में मौजूदी तो वो है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री मारे, ये भी सवाल इन दिनों एनडीए में काफी चर्चे में रहा। कई लोग इस पर विपक्ष भी लगातार अपना पक्ष रखे और कहें कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए क्योंकि निशांत वो चेहरे हैं जो जदयू की कमान संभालने के लिए अहम और उत्तम माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे ही उनकी कुर्सी का बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे। यानी कि आप सभी को पता है कि सीएम नीतीश को अपनी कुर्सी से कितना लगाव है, लेकिन इस बीच अगर निशांत कुमार आते हैं जदयू में और जदयू को अपने तरीके से चलाना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि जदयू पार्टी के कई नेता उनका दामन थाम ले। और ये प्रशांत किशोर का भी दावा है कि बीजेपी और कई उनके कद्दावर नेता यानी जदयू पार्टी के नेता बीजेपी के साथ तालमेल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रशांत किशोर का ये दावा सच्चाई को पेश करता है या फिर सिर्फ बयानबाजी और वोट बैंक साधने की एक सोची समझी साजिश है। देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज 24 पर।